ये सब कुछ है, रोटी तुम्हारे पास है, जीवन भर का इंतजाम है, बच्चों तक का इंतजाम है, पर किसी दिन नहीं मिली तो क्या तैयारी है? क्या तैयारी है ये बताओ। अभी 1 घंटे तुम भूखे प्यासे नहीं रहते, चक्कर आ जाएगा। 1 घंटे भूखे बैठना, ये तैयारी बताओ। तुम्हें 1 दिन भोजन नहीं मिला, 2 दिन नहीं मिला, उसकी क्या तैयारी है? क्या तैयारी? वो है गुरु। गुरु कहता मैं भोजन की तैयारी नहीं कराऊंगा, नहीं मिला तो क्या तैयारी है? इसलिए अष्टमी चौदस का उपवास नहीं करना कि तुम्हें धर्मात्मा नहीं बनना है। ये तैयारी है, 1 दिन भोजन नहीं मिला तो घबराओगे नहीं। उपवास की आदत है, मैंने अष्टमी चौदस को किया था। मैंने अष्टमी चौदस को, अरे मैंने अनंत चौदस का उपवास किया था। 1 दिन तो मैं चला लूंगा, तो 1 दिन का साहस तो मिला। 2 दिन कर लिए तो, और 10 उपवास कर लिए तो कोई बात नहीं। मैंने 10 उपवास किए, 10 उपवास तक तो चलेगा, और 10 उपवास जब तक चलेगा तब तक कोई ना कोई पुण्य उदय में आ जाएगा। और तुम हटा, भरत चक्रवर्ती के पास सब कुछ खाने था, कभी भूखे नहीं रहना, लेकिन फिर भी वो कहता था उपवास की तैयारी। उपवास इसलिए नहीं दिया जाता कि मार धर्म के लिए, इसलिए कि रोटी नहीं मिली तो तैयारी क्या है। कोड़े चाणक्य इसलिए नहीं मारता था कि वो शिष्य से द्वेष करता था, द्वेष करता इसलिए नहीं। कल के दिन यदि दुश्मन ने कोड़े बरसाए तो कहीं तेरे प्राण नहीं निकल कहीं कोड़े में ही तू सिलेंडर नहीं हो जाए, कोड़े में सारे खजाना नहीं बता देवे। इसलिए 100 कोड़े तक तो तू सहन कर, 100 के बाद देखा जाएगा। इसलिए कोड़े बन देते। जहर मिला के खिला दिया गुरु ने, गजब कर दिया। शिष्य को जहर पिला रहा है चाणक्य। तड़पता था चंद्रगुप्त, भोजन में जहर मिलाता था। खाओ, ये पढ़ाई है, ये पीरियड है, ये पढ़ाई है, पीरियड है, जहर खाओ। कौन कर रहा है? दुश्मन नहीं, परम उपकारी गुरुदेव कह रहे खा इसको। उससे खाया नहीं, कड़वा होता, जहर हो जाता। मुंह पकड़ के खिलाता था, डंडा लेके बैठता था चाणक्य, खा। फिर दिन जहर की एक एक बूंद बढ़ाते बढ़ाते एक शीशी जहर पिला दिया। क्या गुरु को शिष्य को जहर पिलाना चाहिए? कुंद कुंद भगवान कहते हैं जहर ही पिलाना चाहिए। पानी पिलाए या न पिलाए, जहर कब काम आया? कब काम आया चंद्रगुप्त का? जब धनानंद ने अपनी विष कन्याएं छोड़ दी। धनानंद ने जब जहर देना निश्चित कर दिया, और ऐसी विष कन्याएं जो छूते ही मर जाए व्यक्ति, चंद्रगुप्त के जीवन में भी वो आ गई। लेकिन चंद्रगुप्त के जीवन में विष कन्याओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जहर दे दिया एक बार सीधा, इतना जहर था कि 2 बूंद में ही मर जाता। लेकिन चंद्रगुप्त वो जहर भोजन में खा गए, कुछ नहीं हुआ। गुरुदेव बोले बेटा ये मेरा चमत्कार नहीं है, जो मैंने तो डंडे मार मार करके वो जहर पिलाया था ना, उसका चमत्कार है कि आज तू जिंदा है। आज जिंदा है तू। उस समय तो बुरा लगा, आज जहर का परिणाम है कि तुझे विष कन्याओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम्हें जिंदगी में कभी अमृत जहर खाने का मौका नहीं आएगा, फिर भी जहर खाने का अभ्यास रखना, तुम राजा हो। कभी नहीं खाओगे, खाने का मौका आएगा भी नहीं, तो भी जहर खाने का अभ्यास। हर अमीर आदमी को 8 दिन में 1 दिन गरीब की जिंदगी बिताना चाहिए। हर अमीर आदमी को हफ्ते में 1 दिन बिना एसी के, बिना मच्छरदानी के
अपने शरीर को मच्छरों से कटवाना चाहिए। गरीब को नहीं कह रहा हूं, हर अमीर आदमी को एक दिन बिना एसी के, गर्मी में, ठंड में नहीं, ठंड में नहीं, गर्मी के दिनों में एक दिन, और हो सके तो उपवास और कर लेना उस दिन, और गर्मी में खुले धूप में जाना चाहिए। हर राजा को हमेशा ये नहीं आता था धूप में दौड़ो, धूप में जाओ। एक दिन कभी ये मौका तुम्हारी जिंदगी में बहुत काम आएगा। वनवास सिखा रहे हैं रामचंद्र जी को, वनवास जाओ, वनवास जाओ, ये करो। तो गुरुजी ये क्या तमाशा है आपका? रामचंद्र जी का, लक्ष्मण गुरु से प्रश्न मत करो, वो जो दे रहे हैं वह ग्रहण करो। लक्ष्मण कहता है, लक्ष्मण कभी कभी रामचंद्र कहते हैं ये भी ऐसा ही है, बताओ व्यर्थ में बोलो। यदि रामचंद्र जी को जब वो राजकुमार थे उस समय वनवास की तैयारी, राजगद्दी के नियम पढ़ने गए थे, गुरु ने कहा राजगद्दी नहीं मिली तो क्या तैयारी है? राजगद्दी मिले वो तो तैयारी है ही, नहीं मिली तो क्या तैयारी है? वनवास मिल गया तो क्या तैयारी है? गुरु ने सिखा दिया था, नहीं तो वनवास में क्या हालत होती है? क्या हालत होती? वनवास में उन्होंने सिखा दिया था कि मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं, लकड़ी कैसे लाई जाती है। राजकुमारी सीता तो और सुकुमार थी, उसको भी सिखाया जाता है। कितने ही बड़े आदमी की है, बड़े आदमियों की माता हो, ये छोरियों बड़ी आदमियों की, कितने ही नौकर लगे हों, कितने ही कुछ लगे हों, बड़े आदमी की छोरियों रोटी बनाना सीख लेना। हाँ, आजकल के बड़े आदमियों की फिर हमें रोटी बनाना आता ही नहीं, हमारे यहाँ तो नौकरानी लगी है, और उनको विश्वास है कि मैं इतने बड़े बाप की बेटी हूं तो ससुराल भी तो, ये अहंकार है इनका। जब मैं बड़े आदमी की बेटी हूं तो ससुराल भी बड़े आदमी के लगे। हर कन्या से मेरा कहना है, कितने ही बड़े आदमी की हो, गरीबी में रहना सीखना है, तुम्हें तैयारी करना है। झाड़ू लगाना सीखो, कपड़े धोना सीखो। एक गरीब घर में जो होता है, हर अमीर माँ बाप को यदि अपनी कन्या का भविष्य उज्जवल चाहते हो तो हर बड़ा आदमी अपनी कन्या को इतना सुकुमार न बनाए, उसको गरीबी में रहना सिखाए। कौन? कौन? अमीर आदमी। अमीर आदमी अपनी बेटी को गरीबी रखना सिखाए, बेटी को मार के सिखाए, पीट के सिखाए, रोटी बनाना सीख। बोले पापा कैसी बात करे, नौकरानी? कुछ नहीं, रोटी बनाना सीखो, ये नीति है। गरीबी रहना सीखो। 1800 रुपया में भूलूंगा नहीं, वो मुझे बिल्कुल ऐसा बैठा हुआ है, ऐसा बैठा हुआ है कि क्योंकि वो दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा है। 1800 रुपया में खर्च चलाना है। मैं तो सिखाऊंगा, प्रदीप जी को भी सिखाऊंगा। मैं भी वशिष्ठ से कम नहीं हूं, भली तुम राम लक्ष्मण हो तो क्या हुआ है, तो क्या। चक्रवर्ती को जब गरीब में रहना सिखा दिया, चक्रवर्ती को 6 खंड के अधिपति, उसको अष्टमी चौदस का उपवास करा दिया, उसको गर्मी में जाकर के जंगल में रहने के लिए ध्यान करा दिया, तब करा दिया। मोक्ष के लिए ही नहीं है ये, राज्य की, परिवार की और स्वयं की जिंदगी सहन करने का हौसला भी होना चाहिए। हर परिस्थिति से हम जूझते, वो राजा बन सकता है, वो राजा बन सकता है। ये पढ़ाई है, 100 कोड़े गुरु के खाना पढ़ाई है, कंडे भीनना, लकड़ी भीनना, ये भी पढ़ाई है। पढ़ाई करो। मुनराज हम लोगों को उपवास तप इसलिए कराए जाते। केश लॉन्च करने का अर्थ क्या है? क्या कारण है केश लॉन्च को? क्यों कराए जाते हैं केश लॉन्च?
केस लॉन्च कराने का कारण क्या है? और सब कारण है। क्या तुम लोगों के पास हमारे लिए एक नाई नहीं है? क्या तुम ही लोग काट दो कटिंग करके, क्यों परेशान प्राण देते हो केस लॉन्च में? कष्ट तो होता है। देखो महावीर कहते इतने निर्दयी हो गए महावीर, इतने कठोर हो गए करुणा निधान, केस लॉन्च करो। क्यों? अभी तो भक्तों के बीच में हो, कल के दिन यदि कोई शेरनी आ गई, वो मांस लौंच के खाएगी, तो तुम्हारे परिणाम रहना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं अपने हाथ से मैंने केस लॉन्च किए थे, मुझे शरीर से कोई महत्व नहीं है, समाधि मरण हो जाएगा, समाधि हो जाएगी। शरीर में कोई कष्ट आएगा तो इतना तो तुम्हें ज्ञान है कि मैंने केस लॉन्च किए थे, उस समय भी खून आया था, उस समय भी कष्ट हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने सहन किया था। उपसर्ग और परिसरों को सहन करने की जो शिक्षा दी जाती है वो केस लॉन्चन से दी जाती है। केस लॉन्च करके उपसर्ग और परिसरों को सहन करने की शक्ति, बहुत शक्ति बढ़ती है। एक केस लॉन्च के बाद आत्मा की बहुत शक्ति प्रकट होती है, बहुत शक्ति। अनेकों जापों से प्राप्त नहीं होगी, अनेकों मंत्रों से प्राप्त नहीं होगी जो केस लॉन्च से होती है। अनेक दिनों तक वह आहार ठीक हो जाए, वो शक्ति प्राप्त नहीं होगी। एक दिन अंतराय आ जाए शुरू में, 100 अच्छे आहारों से, 100 ताकतवान भोजन करने से वो ताकत नहीं आएगी जो एक अंतराय से ताकत आती है साधु के पास। विल पावर बढ़ता है जी। भूख लगी थी, गर्मी थी, आहार लेने गया था और अंतराय आ गया, छोड़ो, मजाक नहीं है। भूख लगी हो, भोजन सामने आया, सडनली मुंह का गिलास बाहर निकालो। महावीर इतने निर्दयी हो गए कि मुंह का गिलास भी निकलवा दिया। महावीर इतने निर्दयी हो गए, खाने तक नहीं दे रहे हैं। अंतराय करो। क्या है? आत्मा की इतनी शक्ति जागती है कि कल के दिन आहार नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मैं 8 दिन तक भूख लगने पर भी अंतराय पालन किया है, 8 दिन तक मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये ताकत आ गई। एक दिन को भी भूखा रहने की ताकत नहीं थी, अंतराय से कितने दिन की ताकत आ गई? 8 दिन। एक दिन भूखा रहने की ताकत नहीं थी, उपवास करने से ताकत आ गई। 2-4 दिन तो यूं निकाल लूंगा। 10 कदम नंगे पैर चलने की ताकत नहीं थी, 10 कदम पे, और महावीर ने ऐसा चलाया, ऐसा चलाया। 20 तारीख को झांसी, 1 तारीख को आगरा। अपन को लग रहा है ये कष्ट है। बोलो भगवान महावीर स्वामी अपना कौन है? हितैषी के दुश्मन। क्या वो नहीं जानता है कि कितने कष्ट हुए होंगे? क्या वो नहीं जानता कितने कंकड़ लगे होंगे? सर्वज्ञ अंतर्यामी है, तो भी उसको दया नहीं, तो भी उसको दया नहीं। नहीं, टेक टू ऑर्डर। वो जानते हैं ये वेदना ही इसको इतना स्ट्रांग बनाएगी, इतनी ताकत देगी कि 10 दिन में भी 250 किलोमीटर पार किया जा सकता है। पावर। और तुम्हारे हाल क्या है हीरा बाबू? पंचशील से एमडी जैन कॉलेज जाना है, क्यों रे ड्राइवर? गाड़ी है कि नहीं? होता है कि नहीं? होता है। ताकत तो है, लेकिन वो ताकत प्रकट नहीं हो रही है। इसलिए अपने जीवन को ये मत समझना कि ये प्रवचन, ये बात हमारे कोई काम की नहीं है। इस विषय को लेकर अपन चले थे, सुन लो। घटित हुआ नहीं, हो नहीं रहा, होगा नहीं, फिर भी सुन लो, फिर भी ज्ञान कर लो, फिर भी रख लो उसको। नहीं जाना है नरक
फिर भी नरक कैसे जाते हैं लोग, इसका ज्ञान तुम्हें होना। तुम्हें जहर नहीं पीना है, लेकिन जहर का ज्ञान होना चाहिए। तुम्हें दुर्गति नहीं जाना है, लेकिन दुर्गति का ज्ञान होना चाहिए। तुम्हें शराब नहीं पीना है, लेकिन शराब का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कब क्या की स्थिति बन जाए। तो कई लोग कहते हैं महाराज जी, जो मैंने 2-3-4 दिन पहले वहाँ कहा था, तुम्हें कुछ भी धर्मात्मा नहीं बनना है, कुछ भी नियम नहीं करना है, तो भी प्रवचन सुन लो, तो भी मंदिर आ जाओ, तो भी एक माला फेर लो, कुछ नहीं करना। मैंने उस दिन तो पूरा, अभी तो समय हो गया, उस दिन तो पूरा डिटेल में कहा था, तुम बहुत पापी से पापी हो, तो भी भगवान का नाम ले लो, ले लो, ले लो। कभी ऐसा मौका आ जाए कि तुम्हारे परिणाम सुधरे और उस समय तुम्हें नमोकार मंत्री ना आए। बुरी दशा में भी नमोकार मंत्र पड़ा है, तो कभी अच्छा दिन आ जाएगा तो नमोकार मंत्र पढ़ते लोगे, क्योंकि मुझे याद है। पाठशाला में पढ़ा हुआ ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, कहीं ना कहीं काम है, पढ़ लो। तुम बड़े आदमी हो, तुम अच्छे हो, तुम्हें मुनि नहीं बनना है, लेकिन फिर भी पढ़ लो, पढ़ो। 72 कलाओं में पहले के लोग प्रत्येक कला को पढ़ते थे। ज्ञान रखो। नारी को ऋषभदेव ने शिक्षा दी, कोई काम की नहीं नारी को, कोई काम की शिक्षा नहीं है जैन नारियों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जैनियों के अच्छे घरानों के राजा महाराजाओं के रानियों के लिए कुछ करना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम तलवार चलाना भी सीखोगी, तुम तलवार चलाना भी सीखोगी, तुम व्यापार करना भी सीखोगी, तुम सब सीखोगी। नारी शिक्षा के विरोध में मैं कभी नहीं हूं, मैं नारी की नौकरी के विरोध में हूं, शिक्षा के विरोध में नहीं। शिक्षा तो पूरी आपके पास होना चाहिए। लोग कहते हैं हमने इतना पढ़ लिख दिया, क्या काम का? बोले नहीं, पढ़ना तो जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जिंदगी अपाहिज होती है नारी की, असहाय हो जाती है नारी। पत्नी मरने पर पति असहाय नहीं होता, पति मरने पर पत्नी असहाय हो जाती है। बेटे के ना होने पर पिता असहाय नहीं होता, मां असहाय हो जाती है। पढ़ना है आपको, हर शक्ति आपको चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना, स्टोर में डाले रहो वक़्त मौका के लिए। महारानी लक्ष्मीबाई, कभी उसको युद्ध नहीं लड़ने दिया, युद्ध पर नहीं जाने दिया, लेकिन उनके नाना ने सब सिखाया था। नाना ने युद्ध करना सिखाया, सब सुनाया। तो उसकी नानी कहती थी, क्यों सिखा रहे हो छोरी को? किसी राजा की रानी बनेगी, सुख भोगेगी, क्यों सिखा रहे हो? बोले सिखा रहा हूं, बस सीखना चाहिए। तात्या टोपे उनके शायद गुरु थे, तात्या ऐसे कुछ नाम था, सिखाया उन्होंने। अंत में देखो, गंगाधर राव का जब मरण हुआ, यदि महारानी लक्ष्मीबाई योद्धा नहीं होती तो राज्य चला जाता, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, राजा मर गया, तुरंत अंग्रेज फौज आ गई। महारानी लक्ष्मीबाई ने अर्थी जब उठने दी, जब तलवार उठा के कहा मेरा पति मरा है, उसकी पत्नी अभी जिंदा है। बोले अब राज्य की रक्षा कौन करेगा? राज गंगाधर जाओ तो मर गए। बोले उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई करेगी। और अर्थी के सामने तलवार खींच दी उसने, और अंग्रेजों को क्या खट्टे मुंह करके बाहर किया, अभी मैं जिंदा हूं। हमारे भारत देश में पति पत्नी का पूरा बराबर हिस्सा होता है, लेकिन पहला मौका पति को देती है। आज पति नहीं है तो राजगद्दी मैं संभालूंगा। अर्थी के सामने सिंहासन पर बैठी, और कितने वर्षों तक गंगाधर राव का राज्य, झांसी का किला कितने दिन पहले चला जाता, किसने संभाला?
बस लक्ष्मीमाई बनो तुम लोग। हाँ, पति के जिंदा रहते हुए शॉपिंग मत करो, शॉपिंग करना आना चाहिए। आजकल उल्टा जमाना होता है, पति गाड़ी में बैठा रहा, श्रीमती आपातकाल के लिए